जंगल इलाके में कभी आप देखते होंगे कि बदमाशों के खौफ के बाद लोग जो है वेपन्स लेकर चलते थे, यानी हथियार लेकर चलते थे। सीतापुर का ये माहौली इलाका है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ के विधायक शशांक त्रिवेदी भी राइफल लेकर चल रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि इधर भी राइफल सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। ये दहशत है, ये लोगों में इस तरीके से घर कर गई है कि लोग बिना राइफल बिना बंदूक के अब शायद इलाके में नहीं चलते हैं। कारण क्या है ये तो आपको हम आज बताने जा रहे हैं। दरअसल इस इलाके में बाघ का आतंक है जो कि एक इंसान की जान ले चुका है, कई मवेशियों को अब तक निवाला बना चुका है और बाघ को पकड़े जाने को लेकर सबसे पहले लड़ाई लड़ने वाले यानी सीतापुर से लखनऊ के लिए पद यात्रा का ऐलान करने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। इस इलाके के एक एक गांव में जब भी बाघ की गतिविधि होती है ग्रामीणों के साथ सबसे पहले ये पहुंच जाते हैं, लेकिन ये पदयात्रा नहीं कर सके और बाघ नहीं पकड़ा गया। आखिर एक जान चली गई। अब पूरा वन विभाग का अमला अब उसे पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। शायद ये नौबत नहीं आती, ये नौबत आती अगर तब पकड़ा जाता। कितने सालों से यहाँ बाघ का आतंक है? 5 वर्षों से लगभग बाघ का आतंक है और ये बाघ लगातार नदी और जीटी रोड के किनारे ही है। सबसे पहली घटना इसने चलरा में की थी। चलरा गांव जो कि बिल्कुल जीटी रोड पर बसा हुआ है, वहां पर एक गाय को इसने अपना निवाला बनाया था बस्ती के अंदर जाकर। उसके बाद में कोल्हौरा गांव में इसने घटना की। कोल्हौरा में बहुत ऊंचाई से एक गाय को इसने मार के घसीट के नदी के किनारे लाने का काम किया था। और यहाँ पर मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि हज़ारों की संख्या में मवेशी, कुछ पालतू हैं, कुछ जो घुमंतू तरीके के जानवर होते हैं, उनका इसने शिकार किया है। और 3 व्यक्तियों पर इसने हमला किया है। एक नरेश थे जो कि जिनका आपने इंटरव्यू अपने चैनल में लिया था, और उसके बाद में सीतारामपुर के एक यादव जी थे जिन पर भी हमला किया था। उसके बाद सौरभ दीक्षित, जिसको तो निवाला बना लिया। बाघ बहुत याद, यहाँ आप समझ लीजिए अड़होरी जो नगर पंचायत का एक वार्ड है, कैम्बा जो नगर पंचायत का वार्ड, वहाँ भी अभी 15 अगस्त के लगभग उसने कैम्बा में मारा था और 15 अगस्त के पहले उसने यहाँ पे अड़होरी में मारा था। उसके पहले हमारे दैनिक जागरण के पत्रकार अपने विनय मिश्रा जी हैं, उनका गांव पिपरझला पड़ता है। पिपरझला में 4 दिन तक इसने 4-5 दिन तक अड्डा बना के रखा, बकरियां मारी, लोगों से बकरियां छीन ली। और मैं पहुंचा, हर जगह मैं पहुंचा, शिकायत भी की गई, लेकिन वन विभाग पता नहीं क्यों इस पे नहीं कार्रवाई कर सका। और अगर मैंने जिस दिन यात्रा प्रारंभ की थी, अगर वो मेरी बात मान लेते और इस बाघ को पकड़ने का काम करते, शायद कुनबा भी नहीं बढ़ता और ये जो निर्दोष एक सौरभ दीक्षित की जान चली गई। मनोज जी, आप कुनबे की बात कर रहे हैं, कितने बाघ आखिर? यहाँ पर 5 से 6 की संख्या में बाघ हैं। और ये मैं कन्फर्म दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई झुठलाने की बात करे, मैं झुठलाने की बात नहीं करता, क्योंकि मैंने आज तक जितनी घटनाएं हुई हैं सारी घटनाओं में मैं गया हूँ। पिछले साल चौवा बेगमपुर में एक बाघिन और 2 शावकों के निशान, आप चौवा बेगमपुर चले जाइए, पूरा गांव आपको बताएगा। और उसी दिन जिस समय वहां पर वो जंगल में था, एक बाघ बना हुआ है, उसी समय सीतारामपुर में बाघ था और उसी समय कोल्हौरा के जंगल में एक बाघ था। सबने देखा, एक समय की बिल्कुल बात है। और अब तो हमको लगता है कि संख्या 5 थी, 6 हो गई है। तो अब कैसे पता चलेगा ये आदमखोर है जिसने सौरभ को निवाला बनाया? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कन्फर्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर एक होता तो उसको पकड़ा जा सकता था, ये माना जा सकता है आदमखोर। अब आप समझ लीजिए, यहाँ के कम से कम 30 गाँव के लोग, जिनके लिए बहुत ही विषम स्थिति है। यहाँ बहुत बड़े लोग नहीं हैं, छोटे छोटे काश्तकार, किसी के पास 4 बीघे, किसी के पास 10 बीघे ज़मीन है। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूँ, दावे के साथ ये भी बात कह रहा हूँ, इस क्षेत्र का नौजवान पलायन कर गया है। आप गांव में चले जाइए। पलायन कर गया? कहाँ पलायन कर गया? ये दिल्ली चले गए हैं, ये पश्चिम बंगाल चले गए हैं, ये केरल चले गए हैं, ये हरियाणा चले गए हैं। क्योंकि अब काम नहीं है। पहले काम ये होता था कि हमारा खेत है, हमने उनको बुला लिया, 400 रुपया दे, वो खाद डालते थे, गन्ना बांधते थे, धान की रोपाई करते थे। सब काम बंद है। और जिन लोगों ने गन्ना बंधाई का काम किया है, वो ज़बरदस्ती अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम करने का काम करते थे। अब परसों जिस दिन सौरभ की जान गई है, उस दिन से तो बच्चों ने भी पढ़ना छोड़ दिया। एक श्यामजीरा गांव यहाँ पे है और अंदर यहाँ गांव पड़ता है। वहाँ की स्थिति, सीतारामपुर की स्थिति, सीतारामपुर में तो गौशाला से प्रतिदिन गाय भैंस उठा के भाग जाता है वो।
लोग चराते रहते हैं, सामने पसगवा में चराते चराते लोगों के जानवर गायब करता। एक दिन अमृता की बात है, मैं एक बदलू राम है, उनके 2 बैल थे। एक बैल को बाघ ने इधर मारा नदी के, और दूसरे को वो भाग गया, उसको दौड़ा के नदी के उधर मारा। आपके फॉरेस्ट विभाग के लोग भी इस बात के गवाह हैं। लेकिन अब ये है कि जंगली जानवर, एक मैं बाघ कहता रहा, वो जंगली जानवर कहते रहे। तो देखिए ये फर्क रहा, वो जंगली जानवर कहते रहे, बाघ कहते रहे। किस प्रकार के दहशत है? दहशत बहुत बड़ी है यहाँ पे, जो है बराबर हमले हो रहे हैं और कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, ना ही कोई जो है ये जो जानवर हैं भूखे मर रहे हैं, कोई ना चारा लेने जा रहा है, बच्चे भी नहीं जा रहे हैं स्कूल कहीं भी, मतलब बहुत भारी तरीके से दहशत है यहाँ पे। लोग अपने मतलब गुट बना के चल रहे हैं, 2-4-6 लोग जो हैं निकल देखिए गुट बना के चल रहे हैं, ये नजर आ रहा है आपको। ये सारे गुट वाले लोग हैं और ये सारे लोग वाकई में परेशान हैं। और फिलहाल ये नरनी गांव है जहां का हालात आपको दिखा रहा हूं, और जो लोग ये बता रहे हैं कि बाघों की संख्या ज़्यादा है, लोग कितना भयाक्रांत हैं, पलायन कर चुके हैं, मांग कर रहे हैं लगातार। वन विभाग की टीम भी लगी हुई है, और जैसे ही बाघ अगर लोकेट होता है या पकड़ा जाता है, फिर एक बार हम आने का प्रयास करेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी निशांत गुप्ता, सर्वेश मिश्रा और अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।